जय हिंद। शिमला में रहने वाले एक लेफ्टिनेंट कर्नल की बेटी मॉडल बनना चाहती थी और उसके लिए वो लगातार तैयारी भी कर रही थी। इसी बीच उसने अपना ये ख्वाब, अपना ये ड्रीम डिस्कस किया अपने पिता के एक सीनियर अधिकारी, एक कर्नल के साथ। आर्मी के कर्नल ने अपने जूनियर लेफ्टिनेंट कर्नल की बेटी को कथित तौर पर अपने घर बुलाया और उसके साथ रेप किया। कर्नल ने चैटिंग के दौरान इस लड़की से कहा कि मुझे कुछ फोटो भेजो। जब लड़की ने फोटो भेजे, उसके बाद कर्नल ने उसे घर बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। आरोप यह है कि कर्नल ने जब इस लड़की को घर बुलाया तो उस समय एक दूसरा व्यक्ति भी मौजूद था। उसने भी इस लड़की के साथ बलात्कार किया और कोरियोग्राफर डायरेक्टर से मिलवाने के बहाने उसे शराब पिलाई गई। उसके बाद उसका रेप किया गया। जब यह लड़की होश में आई, वो फौरन अपने घर पहुंची। उसने सारी बात अपने पिता को बताई और दोनों पहुंच गए थाने। थाने में उन्होंने कर्नल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच की और अगले ही दिन कर्नल को गिरफ्तार कर लिया। कर्नल ने कोर्ट में यह पक्ष रखा कि लड़की खुद अपनी सहमति से मेरे घर आई थी। दूसरी बात, उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया गया था। जय हिंद। एक कर्नल एक 21 साल की जवान सुंदर लड़की जो कि उसके जूनियर अधिकारी की बेटी थी, उसके साथ कथित तौर पर रेप करता है। इस केस की बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अंत तक तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे क्योंकि ये केस बहुत दिलचस्प है। कुरुक्षेत्र का रहने वाला आर्मी का एक लेफ्टिनेंट कर्नल शिमला में तैनात था। उसके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने एक बेटी को गोद लिया था जिसकी उम्र अब 21 साल हो चुकी थी। बेटी मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। एक आर्मी का कर्नल जो कि उसका सीनियर था, उसके साथ उसकी दोस्ती भी थी, उठना बैठना भी था, घर आना जाना भी था। अब इस बीच 19 नवंबर का दिन आता है। शिमला एमेच्योर ड्रामेटिक्स क्लब में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। कर्नल लड़की को अपने पिता के साथ आने के लिए इनवाइट करता है। उसके पिता आर्मी ट्रेनिंग कमांड में तैनात थे। अब लड़की और उसके पिता यहां पर पहुंच जाते हैं डिनर के लिए। कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और उसकी बेटी डिनर करते हैं और आपस में बातें करते हैं। बातों बातों में कर्नल बताता है कि मेरी बेटी मुंबई में रहती है और साथ में ही उस लड़की से कहता है कि क्यों नहीं तुम मॉडलिंग में ट्राई करती। वो लड़की बताती है कि मैं मॉडलिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। और इस बीच कर्नल ये ऑफर देता है कि मेरी बेटी मुंबई में रहती है, अगर तुम चाहो तो तुम मुंबई जाकर उसके साथ रह सकती हो और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद लड़की भी सोच विचार करती है। उसके बाद अपना माइंड मेकअप करने लगती है। अब फिर आता है 20 नवंबर का दिन, यानी ठीक एक दिन बाद। दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हो चुके थे, चैटिंग और फोन पर बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी। फिर कथित तौर पर लड़की को कर्नल फोन करके कहता है कि तुम मुझे अपने कुछ फोटोज और वीडियोस भेजो। लड़की अपने फोटो और वीडियोस कर्नल को भेज देती है। अब आरोप यह है कि कर्नल ने एक बार फोटोज और वीडियोस मंगवाने के बाद दोबारा से फोटोज और वीडियोस भेजने के लिए कहा, जिससे उसकी मंशा पर कथित तौर पर सवाल खड़ा होता है। कर्नल ने कहा था कि मैं सारे फोटोज और वीडियोस मुंबई में अपनी लड़की के पास भेजूंगा और वो आगे मॉडलिंग एजेंसीज में इसको सर्कुलेट करेगी। मेरी जान पहचान के काफी कोरियोग्राफर, डायरेक्टर्स हैं जो कि तुम्हें असाइनमेंट दिलवाने में मदद करेंगे। और इस बीच इस 56 वर्षीय कर्नल के मन में क्या था, इस बारे में किसी को कुछ भी इल्म नहीं था। फिर आता है 21 नवंबर का दिन। कर्नल कथित तौर पर एक प्लान बनाता है और उसके बाद लड़की को फोन करता है। वो लड़की को कहता है कि तुम्हें मॉडलिंग फील्ड के कुछ लोगों से मिलवाना है, यानी डायरेक्टर्स और कोरियोग्राफर से मिलवाना है। इसके साथ ही तुम्हारी कुछ पिक्चर्स भी ली जाएंगी जिनको आगे सर्कुलेट किया जाएगा ताकि तुम्हें अच्छी असाइनमेंट्स मिल सके। जब ये लड़की सुनती है तो वो सोचती है कि मौका तो अच्छा है। इसके साथ ही कर्नल लड़की को भरोसा देने के लिए ये भी कहता है कि मेरी काम वाली और साथ में मेरी आंटी भी घर पर मौजूद हैं, तुम आ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। जब कर्नल लड़की को कथित तौर पर कहता है कि मेरी आंटी और मेरी कामवाली घर पर हैं, तो लड़की भी सेफ महसूस करती है और वो फौरन कर्नल के घर कथित तौर पर चली जाती है। अब कर्नल के घर पर उसका दोस्त पहले से मौजूद था। उसके बाद कर्नल बहाने से कथित तौर पर लड़की को अपने बेडरूम की तरफ ले गया। फिर उसे शराब ऑफर की गई, स्नैक्स ऑफर किए गए। जब लड़की ने शराब पी ली, उसके बाद कथित तौर पर कर्नल के दोस्त ने लड़की को पकड़ा
और कर्नल ने कथित तौर पर लड़की के एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए। उसके बाद बेडरूम में लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए, यानी रेप किया गया। नशे में जबरी तौर पर इन दोनों ने लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। फिर उसके बाद 5:30 बजे तकरीबन लड़की को होश आया। होश में आने पर लड़की को एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है और उसके शरीर में दर्द भी हो रहा था। इस बीच कर्नल वहीं पर मौजूद था और कथित तौर पर कर्नल ने लड़की को कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को भी लीक की, किसी को भी बताई, तो मैं तुम्हारे पिता के करियर को खराब कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद लड़की डरी और सहमी अपने घर पहुंचती है और अपने पिता को सारी बात बता देती है। जब उसके लेफ्टिनेंट कर्नल पिता को ये सारी बात पता चलती है तो उन्हें गुस्सा चढ़ता है, पर उन्हें एक कानूनी तौर पर सबक सिखाने का रास्ता पता था, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया और वो पहुंच गए शिमला के लक्कड़ बाजार पुलिस स्टेशन। वहां पर जाकर उन्होंने पूरी व्यथा बयान की। उन्होंने पुलिस को बताया कि किस तरह से कर्नल ने उनकी बेटी का नंबर लिया, उसके कांटेक्ट में आए, उसे मॉडलिंग के लिए ललचाया, उसके बाद उसे घर बुलाया और नशा देकर उसे बेहोश किया, उसके साथ बलात्कार किया। ना सिर्फ कर्नल ने बल्कि उसके दोस्त ने भी कथित तौर पर उनकी लड़की के साथ गलत काम किया। पुलिस को पूरी कहानी बयान करने के बाद पुलिस द्वारा भी इसको गंभीरता से लिया गया और ठीक एक दिन बाद यानी 22 नवंबर को हरकत में आई पुलिस ने कर्नल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा जब मामला दर्ज किया गया तो फिर मामला पहुंच गया कोर्ट में। कोर्ट में कर्नल के वकील अजय कोचर ने पक्ष रखते हुए कहा कि लड़की खुद उनके घर गई थी। नंबर 2, कर्नल को यह जानकर बहुत बड़ा धक्का लगा कि लड़की ने उनके ऊपर रेप का आरोप लगाया है। नंबर 3, उन्होंने कहा कि कर्नल के खिलाफ साजिश की गई है। नंबर 4, कर्नल ने कोर्ट में पक्ष रखा कि लड़की के पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए गए हैं उन दोनों में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि पुलिस को 21 नवंबर को बयान दिया गया और मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी 146 के तहत जो बयान दिया गया, दोनों में अंतर साफ दिखाई देता है। नंबर 5, इस मामले में कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है जिससे पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े होते हैं, उसको सही नहीं माना जा सकता, यह कहना था कर्नल का। वहीं लड़की का आरोप है कि उसे ना सिर्फ घर बुलाकर रेप किया गया बल्कि बाद में फादर का करियर बर्बाद करने की धमकी भी दी गई, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। लड़की ने कहा कि मैं इसलिए घर चली गई क्योंकि कर्नल ने कहा था कि उनके घर उनकी आंटी और नौकरानी मौजूद है और मुझे महसूस हुआ कि जब घर पर सब मौजूद हैं तो जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मुझे हिचकिचाहट भी महसूस नहीं हुई। अब इस पूरे मामले में आईपीसी का सेक्शन 376 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें रेप की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत कम से कम 7 साल की सजा या फिर 10 साल की सजा हो सकती है और या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी उम्र कैद हो सकती है और साथ में जुर्माना हो सकता है। इसी सेक्शन में एक और कंडीशन दी गई है कि अगर वाइफ के साथ रेप किया गया है या पुलिस ऑफिसर ने रेप किया है तो उसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। और इस पूरे मामले से सीख मिलती है कि आप किसी भी पद पर तैनात हो, आप कितने सीनियर अधिकारी हो, कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कोई भी अनैतिक काम ना करें। अगर कोई अनैतिक गैर कानूनी काम करेंगे तो कानून के शिकंजे में एक ना एक दिन जरूर फंसेंगे। जय हिंद।